डियर स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाएंगे। वो क्वेश्चन होगा ड्रॉ ए फ्लो चार्ट एंड राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। फ्लो चार्ट की सीरीज में ऑलरेडी हम लोग ये फ्लो चार्ट बनाना भी सीखे और ये क्वेश्चन भी बनाए हैं। अब इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए हम लोग इसी फ्लो चार्ट का प्रोग्राम सी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दें, ये क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रीड करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे और स्टॉप करेंगे। कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी हम लोग फ्लो चार्ट के ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस फ्लो चार्ट का प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट की जगह पर हम लोग क्या क्या लिखना है ये सीखें और उसके बाद रीड की जगह पर क्या लिखना है वो सीखेंगे। फिर इसके जगह पर क्या लिखना है, फिर इसके जगह पर क्या लिखना है और इसके जगह पर क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में क्या क्या लिखते हैं, इस स्टार्ट मान के चलिए ये फ्लो चार्ट है। इस स्टार्ट की जगह पर हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन सा स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद लिखेंगे मेन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जितने भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसको लिखेंगे। अब पहले हम लोग ये दो स्टेटमेंट जो लिखे हैं इसको समझ लें। ये है प्री प्रोसेसर, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। और उसके बाद लिखे हैं इंक्लूड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं आईओ का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट। डॉट एच ये है एक हेडर फाइल है। तो क्या करना है, ये क्या करेगा हमारा स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड पहले जुड़ जाइए किससे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से। क्या करेगा ये स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब होगा सबसे पहले जुड़ जाइए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है हैश इंक्लूड conio.h। con का मतलब होता है कंसोल और io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद कोई भी प्रोग्राम अगर हम लोग लिखेंगे तो मेन फंक्शन को लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि मेन फंक्शन नहीं होगा हमारा और ये इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल नहीं किया होगा इंक्लूड, तो हमारा कोई भी सी का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये जो इंक्लूड conio.h हेडर फाइल है ये बेसिकली ये कंसोल यानी स्क्रीन, कंसोल का मतलब होता है मॉनिटर स्क्रीन के लिए है। ये मॉनिटर स्क्रीन पर जब भी हम लोगों को इनपुट आउटपुट करना होगा तो उसके लिए कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे। इसका दो मेन फंक्शन जो यूज होता है वो है clr scr और get ch। ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग रेगुलर मोड में करते हैं। अब ध्यान देना है क्या कि इसमें हम लोग वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं, वेरिएबल क्या होता है पिछली बार भी आपको हम फ्लो चार्ट में बताए थे। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है इट्स चेंज टाइम टू टाइम। यानी ए एक वेरिएबल है तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ए का वैल्यू 10 हो गया, ए का वैल्यू 20 भी हो सकता है, ए का वैल्यू 30 भी हो सकता है। अब हम लोगों को जो रेगुलर डेटा मोड है उसमें डेटा टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं सी में वो नॉर्मल
तीन तरह का डेटा टाइप हम लोग नॉर्मली फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे पहला जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है समझिए। वो अगर डेटा, जैसे इंटीजर नंबर क्या होता है पहले समझिए। 0 से 9 तक अगर हम लोग डेटा का इनपुट करते हैं या आउटपुट करते हैं तो ये जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर डेटा टाइप होगा। और इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, INT लिखेंगे। और जब हम लोग printf करेंगे या scanf करेंगे तो उस जगह पे हम लोग इसको %d लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट हमारा नहीं होगा। अब दूसरा डेटा टाइप जो होता है वो होता है फ्लोट। फ्लोट का क्या मतलब होगा, मान लीजिए 0.0 से लेके कुछ भी नंबर हो जिसमें फ्रैक्शन पॉइंट हो, 0.0 हो या 9.9 हो या कुछ भी हो जिसमें भी फ्रैक्शन पार्ट हो। ठीक है, तो उस फ्रैक्शन पार्ट वाले नंबर को हम लोग फ्लोट नंबर बोलेंगे। इसको रियल नंबर भी बोलते हैं। और इसको लिखने के लिए हम लोग फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम लोग %f का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो तीसरा डेटा टाइप आता है वो कैरेक्टर। जैसे हम लोगों को A लिखना हो, B लिखना हो, C लिखना हो तो इसको लिखने के लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम लोग CHAR लिखते हैं और इसके लिए %C लिखते हैं। और भी डेटा टाइप है जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम बनाते समय आगे प्रोग्राम में सीखेंगे। मेनली अभी हम लोग ये 3 डेटा टाइप को समझ लेते हैं। अब इसी प्रोग्राम में हम इसको चाहे तो इंटीजर भी ले सकते हैं, इसको चाहे तो फ्लोट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये वेरिएबल इसमें कौन कौन सा यूज हुआ है उसको हम लोग डेटा टाइप में लिखेंगे। मान लेते हैं हम लोग ये जो इनपुट करेंगे वो नंबर 0 से लेकर 9 या जो भी नंबर हो इसमें फ्रैक्शन पार्ट ना हो। और वो इसका एक रेंज होता है, सारे इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर का रेंज होता है, डेटा रेंज होता है। इस रेंज को हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वेरिएबल को A और B को इंटीजर मान लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, INT इंटीजर के हो गया शॉर्ट फॉर्म। और लिखेंगे A, दूसरे की लिखेंगे B और कॉमा, ये सेपरेटर है कॉमा। और ये लिखेंगे C और C = 0 इसलिए मानेंगे कि जब हम लोग प्रोग्राम रन कराएंगे तो उस वक्त हमारा प्रोग्राम दोबारा प्रोग्राम रन करने पर उसका गार्बेज वैल्यू नहीं आए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, C = 0 मान के इनिशियलाइज कर लेंगे। इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो कोई भी वेरिएबल स्टोर जिस पर डेटा स्टोर करते हैं उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब ये देखिए सेमीकोलन लगा हुआ है, ये लाइन टर्मिनेटर है। ये क्या करेगा, ये कंपाइलर हमारा समझेगा कि इसके बाद हमारा कोई लाइन में कुछ लिखा हुआ नहीं, इसको बोलते हैं लाइन टर्मिनेटर। अब क्या करते हैं, CLR SCR, ये क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन करेगा। CLR SCR जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में है। ठीक है, इस हेडर फाइल में CLR SCR फंक्शन है और इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए करते हैं। तो अब ये हमारा स्टार्ट का काम लगभग हो चुका। अब इसके बाद हम लोग रीड का इस्तेमाल करेंगे। तो रीड की जगह पर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कैन एफ। ठीक है, क्या लिखेंगे रीड की जगह पर, स्कैन एफ, है ना। अब जितना भी वेरिएबल होगा यहाँ पे
उतना बार हम लोग ये परसेंट में जो भी यूज कर रहे हैं डेटा टाइप उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, इंटीजर लिए हैं तो परसेंट डी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे परसेंट डी। एक वेरिएबल के लिए परसेंट डी, 2 के लिए परसेंट डी 2 बार, और 3 के लिए परसेंट डी 3 बार, 4 के लिए परसेंट डी 4 बार। क्योंकि हमारा यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल है इसलिए हम लोग इसको 2 बार परसेंट डी लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद फिर लिखेंगे इम परसेंट ए और इम परसेंट बी, उसके बाद ब्रैकेट बंद के सेमीकोलन लगाएंगे जिसको लाइन टर्मिनेटर बोलते हैं। अब देखिए परसेंट डी क्यों लिए और परसेंट बी क्यों लिए, परसेंट ए और परसेंट बी क्यों लिए, इसको समझिए। ये क्या कर रहे, सीधे ए लेते हैं तो ये वैल्यू हमारा स्टोर नहीं कर पाएगा और हमारा वैल्यू जो आएगा वो गार्बेज वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इन परसेंट ए लिखते हैं और इन परसेंट बी लिखते हैं। अगर हम लोग यही सिर्फ लिख दे लाइन तो हमारा कर्सर जो आएगा स्क्रीन पे वो सिर्फ कर्सर ब्लिंक करता हुआ आएगा जस्ट। लेकिन हम लोग कभी भी प्रोग्राम बनाएंगे तो वो यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि कोई भी आदमी आसानी से इसको समझ सके। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन और लिखेंगे जिसका नाम है प्रिंट एफ। इसमें लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद सेमीकोलन। अब देखिए प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ एक आउटपुट के लिए कमांड है। जहां हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे थे इसी की जगह पर प्रिंटफ लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग जो भी कंटेंट लिखते हैं उसको वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट कर देता है। प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ एक प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ प्रोग्राम भी आप कहीं कहीं देखे होंगे वीडियो में, तो आज भी यहाँ भी समझिए या देखिएगा कहीं तो मिलेगा। तो जो भी कंटेंट हम लोग लिखते हैं जिस तरह से छोटा हो या बड़ा हो या जो भी लिखा हो इसको हम लोग एज इट इज प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ लिखते हैं। इसको हम लोग यहाँ इसलिए लिखे कि अब यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे इस तरह नहीं लिखा हुआ आएगा, अभी लिखा है यहाँ आएगा मैसेज स्क्रीन पर इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी। जब मैसेज लिखा हुआ आएगा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा। जब भी हम लोग प्रोग्राम रन कराएंगे उस पीरियड में ये मैसेज हमारा देगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी, है ना। उसके बाद हम लोग उसका ए बी का वैल्यू दे देंगे, उसके बाद हमारा ये कैलकुलेशन होगा। तो ये रीड के लिए हमारा काम हो गया। अगर हम लोग इस रीड के लिए सिर्फ ये भी दें तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ये लाइन लिखना जरूरी है। अब इसके बाद देखिए एक चीज और समझना जरूरी है यहाँ पे। प्लस के लिए ये है ऑपरेटर प्लस, प्लस के लिए प्लस यूज करते हैं और माइनस के लिए माइनस यूज करते हैं और गुण मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करते हैं और डिवीजन के लिए स्लैश यूज करते हैं। तो ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार और डिवीजन के लिए स्लैश। अब यहाँ हमारा क्या है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू ए प्लस, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, इसको हम लोग लाइन टर्मिनेटर बोलते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ। क्या करेंगे, प्रिंट एफ, क्योंकि ये लाइन हमारा हो चुका ऑलरेडी और इस लाइन पे हम लोग आए हैं। प्रिंट एफ
प्रिंटफ क्या करना है, सी के वैल्यू को प्रिंट करना है। यहाँ पर रीड किए थे तो %d लिखे थे, एक बार नहीं 2 बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल था। यहाँ पर सी जो है ये हमारा यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल के लिए %d लिखेंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। और हम इससे पहले भी बताए हैं आपको कि जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग इसको सम इज इक्वल टू %d लिख के, सम इज इक्वल टू %d लिख के हम लोग यहाँ पे c लिखेंगे और इस लाइन को बंद कर देंगे, लाइन टर्मिनेटर से, ठीक है। आइए के स्टेटमेंट क्या करेगा, ये जब भी आउटपुट देगा हमारा 2 इनपुट देने के बाद, तो उसमें सम लिखा हुआ मैसेज आएगा, सम इज इक्वल टू %d। अगर सम इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर ना दें, ठीक है, सिर्फ %d दें और कॉमा c लिखें, तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ही प्रिंट करेगा। लेकिन हमको नहीं, हम तो प्रोग्राम जब भी बनाएंगे वो यूजर फ्रेंडली होगा, तो यूजर फ्रेंडली के लिए यूजर को पता चलना चाहिए कि उसको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम इज इक्वल टू %d लिख के कॉमा लगा देंगे c, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करने के बाद सेमीकोलन यानी लाइन टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा काम भी हो गया। और इसके बाद लिखेंगे गेट ch, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग यहाँ रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न 0, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न 0 ना लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर void main लिखेंगे। void का मतलब होता है नल, और रिटर्न 0 भी मतलब होगा 0, यानी रिटर्न 0 यानी नल रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिर से समझ लें क्या किए। सबसे पहला काम क्या किए, प्री प्रोसेसर यूज किए, उसके बाद लिखे इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखे इंक्लूड conio.h। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को जोड़ देगा। फिर ये क्या करेगा, इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को जोड़ देगा। उसके बाद लिखेंगे मेन, ये तीनों जो होगा हमारा वो स्टार्ट के लिए यूज होगा, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज करेंगे और उसका जो जिस तरह का डेटा टाइप लेना चाहेंगे हम लोग ले सकते हैं, और डेटा टाइप के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताए हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, CLR क्या है, ये बेसिकली स्क्रीन को क्लियर करता है जब भी प्रोग्राम रन कराएंगे, और जितना बार रन कराएंगे ये CLR हमारा स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रिंट है, ये इसके अंदर जो भी लिखा हो उसको एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा हो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ क्या किए हैं, स्कैनफ, क्योंकि हम लोग यहाँ रीड किए हैं, और रीड करने के लिए हम बताए हैं आपको इंटीजर के लिए %d लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है हमारा वो 2 वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल होता तो यहाँ पर सिर्फ %d लेते हैं, लेकिन हमारा क्या है 2 वेरिएबल है, तो इसके लिए हम लोग %d और कॉमा के बाद %a और %b लिखते हैं। इसके बाद हम आपको सिखाए हैं थोड़ा देर पहले कि ऑपरेटर जो है वो इस तरह का होगा, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश। तो क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ही c इज इक्वल टू a प्लस b है, तो प्लस के लिए प्लस यूज किए, तो c बराबर a प्लस b लिख दिया। अब ये भी काम हो गया। प्रिंट c के लिए लिखे हम लोग प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में लिखे सम %d और कॉमा c। ये परसेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, यानी सम लिखे तो सम लिख देगा, और %d से ये c का वैल्यू दे देगा। गेट ch क्या करेगा, हमारा गेट का मतलब होता है लो, ch का मतलब कैरेक्टर। जब तक कि कोई की आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम हमारा यानी आउटपुट हमारा स्क्रीन पर दिखता रहेगा। उसके बाद रिटर्न 0 लिखे हैं,
ये क्या करेगा, प्रोग्राम रिटर्न 0 में जाएगा। रिटर्न टाइप जो होगा वो हमारा जो है 0 होगा और वॉइड होगा। इस लाइंस को लिखने से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर वॉइड में लिखते हैं, तो रिटर्न 0 लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। आगे प्रोग्राम हम लोग फिर सीखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।